गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज अंकित थर्ड। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सर्वोपरि ऑफिशियल। आज जो वर्ल्ड में सबसे हॉट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन कि इजराइल और यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया। इजराइल और यूएसए का जो कहना है, उनका कहना यह है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था, इसलिए हम उसमें जो है अटैक करने की ट्राई करें ताकि वहां पे शांति बने रहे। और इजराइल का एक इनडायरेक्ट से ये भी था कि भाई उनकी जो पावर है उस रीजन में खत्म ना हो जाए, इसलिए भी वो उसके ऊपर अटैक करना चाहते थे। और ईरान और यूएसए के संबंध भी पहले से सही नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ईरान यूएस को एग्री नहीं करता था, तो इसलिए इजराइल और ईरान जो है आपस में सपोर्ट करता है। उसके जो अपेरेंट रीजन तो ये है, बाकी जो और भी अपेरेंट रीजन दिखते हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। बट इसमें एक सही बात यह है कि यूएन की एक न्यूक्लियर की ट्रीटी है जिसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं, जो 1968 में हुई थी, जिसके मेंबर थे 1968 में यूएसए था, चाइना था, रशिया था, फ्रांस था और यूके था। ठीक है, तो उन्होंने उनको साइन किया था। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, और जिसने डेवलप कर लिए हैं वो उसको धीरे धीरे रिड्यूस करेगा और एलिमिनेट कर देगा। और फिर फाइनली जो है इसका यूटिलाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए होगा, एग्रीकल्चर के लिए होगा, या फिर मेडिकल पर्पज के लिए ही होगा। तो इस ट्रीटी में ये था। बट आयरनिकली इस चीज में क्या है कि इसके मेंबर जो है इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल नहीं है, बल्कि ईरान ने साइन भी कर रखा है। तो आयरनिकली चीजें जो है, इजराइल तो खुद उस ट्रीटी का सिग्नेटरी मेंबर नहीं है और स्टिल वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि ईरान उसका मेंबर है और उसको सिग्नेटरी है। तो ये चीजें जस्टिफाइबल नहीं है, इसलिए के अटैक जो है कंडेम किए जाए हैं, और कंडेम ही किए हैं यूएन ने और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने भी। बट अपेरेंट रीजन जो इंडिया, रशिया, इजराइल और यूएसए ने करे हैं उसके अलावा भी हैं। जैसे यूएसए ने अभी रिसेंटली वेनेजुएला को अपने अंडर लिया है, जिसके अंदर वो उसके सारे ऑयल का यूटिलाइजेशन खुद करेगा। अब उसका ऑयल जो है काफी हाईली, आई वुड से, विस्कस है, और हाईली विस्कस है, तो उसको ब्लेंडिंग के लिए एक सोर्स चाहिए था जो ईरान से बेटर कोई सोर्स था नहीं। उसने उस पर्पज के लिए भी, इकोनॉमिक पर्पज के लिए भी उसके ऊपर अटैक किया है। बट एट द थर्ड लार्जेस्ट रीजन जो अपेरेंटली न्यूज में नहीं आता बट जो अपेरेंट दिखता है लोगों को, वो है कि जेफरी एप्स्टीन में काफी हाई लेवल के लोग जो थे, इवन डिप्लोमेट्स थे, बिजनेसमैन थे, टेकीज थे, सबने जो है काफी हीरियस क्राइम किए हुए थे, वो भी माइनर्स के साथ में। उसको भी दबाने के लिए जो वॉर लाइक सिचुएशन है ये क्रिएट की गई है। ये तीन मल्टीपल रीजंस की वजह से इजराइल और यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। अब एक लोकल इश्यूज भी है, कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ईरान के अंदर इश्यूज क्या हुए थे? ईरान के अंदर इश्यूज ये हुए थे कि भाई वहां पे आज के टाइम में इन्फ्लेशन इतनी बुरी है कि $1 के अंदर 1.3 मिलियन जो है रियाल आ जाते हैं, जबकि 1980 के अराउंड $1 के अंदर 1 रियाल होता था। तो इतनी तगड़ी सिचुएशन हो रखी है। प्लस वहां पे कुछ वुमेन के राइट्स के ऊपर भी इंपैक्ट हुआ था। तो अभी लोकल इश्यूज काफी बढ़ गए। इकोनॉमिक शटडाउन हो चुका है, इकोनॉमिक क्रैकडाउन हो चुका है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो चुका है, वॉयलेंट क्रैकडाउन हुआ है, इंटरनेट शटडाउन, फूड सप्लाई। इन सारी चीजों के चक्कर में भी कुछ लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसको अगेंस्ट भी है। बट आफ्टर अटैक हुआ ये कि ईरान इस बार काफी वेल प्रिपेयर्ड लगा। उसके पास काफी मिसाइल्स की पावर्स थी, ड्रोन्स की पावर थी, तो उसने यूएस के एयर बेसिस जहां जहां पे थे सबको अटैक किया, ना कि इजराइल में, ना कि यूएसए में, बल्कि उसके अलावा 8 और कंट्रीज में, जैसे कतर है, बहरीन है, सऊदी है, कुवैत है, जॉर्डन है, ओमान है, यूएई है, इराक है और अजरबैजान है। तो अभी भी अगर सिचुएशन ये देखें, बट अभी उसने एक बार ये स्टेटमेंट दे दी थी, रिसेंटली कल ही दी थी शायद, कि भाई तुम हमारे दुश्मन नहीं हो, हम तो सिर्फ इसको एस्केलेशन हम तो सिर्फ यूएस के एयरबेस पे ही कर रहे हैं। तो बट ये ट्रम्प बोलता है कि मैं इसको काफी सुपर पावर से अटैक करूंगा और उसके बाद और चीजें खराब करूंगा, या तो अनकंडीशनली वो ऐसे कर दे, हमें हमारे सामने हथियार डाल दो, हमसे बातचीत करे, और विदा बातचीत भी नहीं, अनकंडीशनली करे। और सिचुएशन ये भी हुई थी कि यूएसए ने एक ही दिन में, पहले दिन ही वॉर के 6 घंटे में उसके टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। जिसके बाद ये मूर्खता भी अगर बात करनी है तो किससे बात करनी है? एक हिसाब से दहशतगिरी है और बुलीनेस है, जो कि कंडेम किया जाना चाहिए इस अटैक में। इसके अलावा अब सिचुएशन ये हुई कि एक और सिचुएशन हुई थी, इसमें इंडिया का भी एंगल आया है कि भाई इंडिया एक मिलान एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज करवाता, वो नेवल एक्सरसाइज होती है और 1995 से स्टार्ट हुई थी। आज तक उसमें लगभग 70+ देशों ने वो लिया है। इस बार ईरान ने भी लिया हुआ था, बट ईरान से जब आयरस देना उसकी शिप गई, ईरान की जो थी, इंडिया से मिलान एक्सरसाइज करके विशाखापट्टनम से गई, तो वो वहां पे श्रीलंका के वाटर बॉर्डर्स में जो है उसके ऊपर टॉर्पेडो से अटैक कर दिया यूएसए के शिप्स ने। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन है जो कि एथिकली सही नहीं समझा जाता है ऐसी तरह की सिचुएशन करना। बट फुल फ्लेज वार है तो वो वही है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसी वाली सिचुएशन के ऊपर यूएसए करता है, बट यूएसए बुली करता है। अब यूएसए
की सिचुएशन के बाद यूएसए ने क्या क्या चीजें और की है। यूएसए इज नॉट डूइंग गुड विद द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट। उसने वेनेजुएला को हथियाया, उसने ईरान के ऊपर किया, और भी अटैक करता रहता है। बट इंडिया की सिचुएशन क्लियरली, इंडिया के ऊपर भी उसने काफी हैवीली इंपैक्ट किया है। अभी रिसेंट सिनेरियो में जो अपडेट आई है डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं उनका, तो उसकी क्या अपडेट है वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। बट अगर एक चीज देखेंगे, जो इजराइल यूएसए और ईरान वॉर की कंफ्लिक्ट के बारे में ये पहले ही क्लियर था। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है बजट में हर बार कुछ ना कुछ एलोकेशन करता था ईरान के लिए, जो कि 1 फरवरी को आता है। तो इंडिया ने इस बार कोई भी एलोकेशन नहीं की सिंगल इवन। क्यों? वो एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर है ईरान इंडिया के लिए, और प्ले कर सकता है एक गेटवे टू द इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर द यूरोपियन कंट्रीज, ताकि वहां से अपना ट्रेड जो है इंडिया बढ़ा सकता था। तभी वो छाबर पोर्ट पे इन्वेस्ट करता था, रेलवे कॉरिडोर पे इन्वेस्ट करता था। बट इस बार कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्योंकि इंडिया को शायद आभास था कि भाई यहाँ पे वॉर होएगा तो हमारे जितने भी पैसे हैं वो डूब जाएंगे। और अभी तक 20 सालों का जो इतिहास रहा है, 20 सालों में जो इंडिया ने पैसे लगाए हैं वो डूब भी गए हैं अगर ऐसी सिचुएशन देखे तो। इवन चाइना भी वहां पे इन्वेस्टेड है, हेवीली इन्वेस्टेड है। बट अब इसमें सपोर्टिंग पार्टनर कौन है? यस, पीछे से जो सपोर्ट मिलता है, चाइना और रशिया का सपोर्ट मिलता है ईरान को, और नॉर्थ कोरिया भी उसके साथ ही खड़ा होगा जिस दिन भी खड़ा होगा। और बट इसमें एक और सिचुएशन ये है कि चाइना और रशिया तो है साथ में, बट इंडिया जो है स्टैंड कभी ले ही नहीं पाता। वो न्यूट्रल ही रहता है, वो कंडेम ही करता रहता है कि इस तरह की चीजें अटैक नहीं होनी चाहिए। बट वो स्ट्रेटेजिकली उसके पास आ नहीं सकता। बट स्ट्रेटेजिकली ईरान काफी उसके लिए यूजफुल है बहुत सारी चीजों के लिए। इवन तो 2008 में जो तेल भी मिला था इंडिया को ईरान से, वो बिना किसी पैसे, बिना किसी यूएस डॉलर ट्रांजेक्शन के लिए मिला था। तो इस तरह की सिचुएशंस के बाद भी इंडिया कभी अपना स्टैंड आउट नहीं कर पाता। तो ये सारी सिचुएशन इसके अंदर थी। अभी देखा जाए तो जो यूएसए है और इंडिया के रिलेशंस भी आज के टाइम में इतने अच्छे नहीं है। इवन तो यूएसए के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काइंड ऑफ थिंग, और उसको कह सकते हो, उसने इंडिया की टेरिटरी पे उसने एक चीज बोली कि भाई तुम जो है, हमने जो 20 साल पहले चाइना के साथ मिस्टेक की थी वो हम इंडिया के साथ दोहराना नहीं चाहते। तो हमारी जो ट्रेड डील रहेगी वो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के हिसाब से रहेगी। उस पर श्री जयशंकर जी का रिप्लाई ये आया था कि कंट्री जो है वो ग्रेट, किसी की गलती से मिस्टेक नहीं बनते, वो कंट्री जो है खुद ही जब मुकाबिल होते हैं तभी वो ग्रेट बनते हैं। तो इस तरह का इंडिया का जवाब है। बट इट इज कंप्लीटली क्लियर कि भाई यूएसए जो है सपोर्ट करने वाला नहीं है। उसने टैरिफ में भी 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया था इंडिया के ऊपर, उससे हलचल बनी। आज भी जो है ट्रेड डील उसको स्क्रैप हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल बता दिया। अब वो दूसरी तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और 15% फ्लैट जो है इम्पोर्ट ड्यूटी सारे नेशंस के ऊपर लगा रहे हैं। जो इंडिया और यूएसए की एक्सक्लूसिव ट्रेड डील हुई थी उसका कोई मतलब था भी नहीं, और एक्चुअल में उसका मतलब था भी नहीं, क्योंकि जिस तरह की वो ट्रेड डील हुई थी वो इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं थी। इवन तो एग्रीकल्चरल को भी उसमें किया जा रहा था कि इंडिया तो जो है कुछ भी उसको यूएसए से जो माल बेच रहा था वो 0% टैरिफ पे ले रहा था, और इंडिया को फिर भी 18% पड़ रहा था। तो वो डील अच्छी नहीं थी, रियली नेशन के हित में नहीं थी। बट इंडिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता यूएसए के परचेजिंग पावर के लिए, तभी उसके पास फॉरेक्स रिजर्व आता। तो इसलिए ये सारी चीजें थी। तो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किया गया है, इसको सारे लोग कंडेम कर रहे हैं। बट अगर इसमें लोगों ने ज्वाइन किया तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन हो जाएगी। बट ये थे आज तक के रिव्यू। इंडिया का क्या स्टैंड है और इंडिया का क्या पोजीशन है, और इंडिया कैसे इंपैक्ट हुआ है इस तरह की सिचुएशन में। अब इंडिया को जो है रशिया से ही ऑयल बाय करना पड़ेगा, जो कि यूएस ने वेवर दिया है। इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह का ये बुलीनेस जो है, ये जो वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली चीजें, आई पर्सनली डू नॉट लाइक दिस। कि भाई एज ए इंडिविजुअल सोन कंट्री दे हैव राइट दैट दे कैन बाय फ्रॉम एनीवन। बट इस तरह की एथिकल प्रैक्टिसेस में जब तक हम वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे चाइना के पास वैल्यू क्रिएशन है जैसे, तो तब तक हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं हो सकता ट्रेड यूएसए के साथ। तो लेट्स सी आगे कैसी बातें चलती है या क्या होता है। ये थे अभी तक के अपडेट इजराइल, यूएसए और ईरान के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।